नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का विरोध जारी है। जम्मू कश्मीर में पीएचई विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी हड़ताल को 72 घंटे बढ़ा दिया है। उनकी मांग है कि उन्हें स्थायी नौकरी मिले और बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि वेतन में उचित बढ़ोतरी हो और उनके लिए एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। दोनों राज्यों के ये कर्मचारी सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इनके प्रदर्शन और इनकी मांगों के बारे में। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पीएचई विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन लगातार छठे दिन जारी है। प्रदर्शनकारी कृष्णचंद्र पार्क में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे हैं कि उन्हें स्थायी नौकरी दी जाए और बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ईद तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे पुंछ से जम्मू तक पैदल मार्च करेंगे और वहां धरना देंगे। अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कर्मचारियों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। डिमांड चाहते जो है वो डीसी साहब के पास जाके सबमिट करवाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में हमें पुलिस ने रोक लिया है गेट के ऊपर। हम चाहते हैं कि पुलिस हमें छोड़े, हम समझाएंगे जाके अपना मनाएंगे, तब तक हम इस नहीं करेंगे। हम पुलिस का मतलब इज्जत करते हैं और इस बेल्ट फोर्स की इज्जत हमारे दिल में है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो निज़ाम है हम उससे बाहर नहीं, कानून के बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारा ये एक प्लान था, हमने एक जाना था डीसी साहब के पास कि हमने भी अपनी फरियाद रखनी थी कि कम से कम आप ये बताओ कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हमने घर खर्चा कैसे चलाना है। लेकिन कम से कम इस वक्त हमें जो हमारी दो डिमांड्स हैं, एक तो हमें मिनिमम वेज लगाया जाए और दूसरी हमारी पेंडिंग वेजेस जो है वो हमें दी जाए। जो हमने काम किया हो ना, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई वो गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे। और दूसरे सर हम ये कह देना चाहते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद तक हम वेट करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारा कुछ कर देती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे जम्मू तक, क्योंकि हमारे पास किराया नहीं है। हम पैदल यहाँ से मार्च करेंगे और कफन बांध के सर पर मार्च करेंगे, फिर तब तक वापस आएंगे जब तक हम अपनी जो है अपनी जायज़ मुताबिक जो हम निभा के आएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी आउटसोर्स कर्मचारियों ने शिमला विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए और उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य समस्याएं हैं कि उनका वेतन बहुत कम है। कुछ कर्मचारियों को 3,000 रुपए तो कुछ को 20,000 रुपए तक वेतन मिलता है। सरकार ने बजट में सिर्फ 25 रुपए की वेतन वृद्धि की घोषणा की, जिसे कर्मचारी नाकाफी मान रहे हैं। अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। आउटसोर्स कर्मचारी मुख्यमंत्री और मंत्रियों से शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर अपनी मांगे रखने की योजना बना रहे हैं। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन जारी है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेगी। नहीं देखो सर, 25 रुपए तो ये ऑलरेडी 25 रुपए दिन के बढ़ते हैं और टोटल मिला के 750 रुपए मंथ के बन जाते हैं। तो सर टोटल 750 रुपये मिलते मतलब बढ़ते हैं हर बजट में। लेकिन हम चाह रहे थे कि कम से कम इतना एट पार हमारी सैलरी इतनी कर दी जाए जिससे कि हम लोग कम से कम अपना फैमिली का गुजारा तो चला सके। सर सैलरी सबकी कम है, जो भी है, किसी के फैमिली से कोई सपोर्ट है, मैक्सिमम लोगों का फैमिली से सपोर्ट है। सर 12,000 में शिमला है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लोग जैसे हेडक्वार्टर में बैठे हैं तो 7 से 8,000 रुपये का हमारे को रूम मिलता है। उसके बावजूद बाकी का जो खर्चा है वो हम जो है घर से अभी तक घर से हमारा सपोर्ट चल रहा है। जिस दिन सर घर का सपोर्ट खत्म हो जाएगा उस दिन से हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे। सरकारों ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिए हैं, लेकिन कर्मचारी ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ये विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं। सरकार के सामने अब चुनौती है कि वो सिर्फ वादे ना करे, बल्कि कर्मचारियों की मांगों पर ठोस कदम उठाए। क्या इन कर्मचारियों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी और उन्हें उनका हक मिलेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।